एक दूसरे के नजदीक बसें और रहदास रहे प्रसन्न। भाई हम तो चाहते हैं कबीरदास की वाणी, हम चाहते हैं बाबा साहब की वाणी, हम चाहते हैं फूले साहब की वाणी, हम चाहते हैं इस देश में हिस्से की वाणी। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो तो क्या आप हमारा साथ दे सकते हैं? पक्की बात है, पक्की बात है। तो मैं आपको, हमें रास्ता कोई भी चूज करना पड़े, मैं वामन मेश्राम और जो 2-3 पार्टियां हमारे साथ और जुड़ी हुई हैं, अभी तो बीजेपी झुकी है, जिनके घर वाले जिला परिषद नहीं जीत सके, हमारे को छोटा करने के लिए हमारे ही परिवार का इस्तेमाल इसलिए होता है कि कहीं राजकुमार सैनी ने जोड़ तोड़ कहीं दूसरी बड़ी पार्टी से कर दिया और कहीं सारा बैकवर्ड उधर ना चला जाए, इस डर से हमें ही आगे किया। हम धन्यवाद करते हैं उनका। लेकिन पार्टी कोई भी हो साथियों, अगर आप अपने हकों के लिए जागरूक हो, हम आपको कसम से संकल्प लेके कहते हैं, संकल्प करके कहते हैं, आपका हिस्सा दिलवाए बगैर ये धरा नहीं छोड़ूंगा। आपका हिस्सा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपका हिस्सा मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब ने कागजों में जो लिख करके संवैधानिक रूप में आपको दे रखा है, उसको हम जब तक दिलवा ना देंगे तब तक इस धरा से हमें आप रुखसत करने का प्रयास मत करें। क्योंकि रुखसत एक होता है जब जमीर मर जाती है, एक होता है जब शरीर मर जाता है। किसी का शरीर मर गया, किसी का शरीर मर गया, वो वापस आया हुआ कभी देखा नहीं। लेकिन जब जमीर मर जाती है, जमीर तब भी मरा हुआ होता है। उसकी बहन बेटी भी भरोसा नहीं करती उस पे कि अगर मेरी अस्मत पे किसी ने हाथ डाल लिया तो इसकी जमीर जागेगी या नहीं। साथियों, जब हमारी जमीर मर जाए तो सोच लेना कि कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। हम आपकी लड़ाई अपना दिन और रात सुख और चैन छोड़ करके, सब कुछ निछावर करके, मेरे साथ ये सारे रणबांकरे लगे हुए हैं। मैं कसम से दुआ करता हूं, प्रकृति के उस शोध में जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि सत्य की खोज करो, सच की खोज में चलो, सत्या शोधक समाज, सत्य को शोधो। जब तक मेरा समाज धार्मिक गुलामी में जकड़ करके अपने हितों को यूं ही लुटाता फिरेगा, तब तक साथियों आपके साथ यही होगा जो मेरे हाथ में आंकड़े हैं। इस हरियाणा प्रांत में हम बैकवर्डों के दलितों की हिस्सेदारी किसी की 1% है, किसी की 2% है, किसी की 3% है, 3 तो किसी की है नहीं, 1.5 है, आधा % है। ये हाथ में मेरे आंकड़े हैं। मैं ज्यादा समय आपका ना लेकर के इतनी विनती करना चाहता हूं, आज कच्चे कर्मचारी पक्के होने के लिए 3-3 लाख 5-5 लाख की सैलरी लेने वाले, गाड़ी घोड़े नौकर चाकरों को लेकर के चलने वाले, उनसे सरकार पे बोझ नहीं पड़ता, कच्चे कर्मचारियों से बोझ पड़ जाता है जो इस देश को काम करके सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आपकी बिजली कट गई, आपकी रोड खराब होगी, आपकी गली खराब होगी, जो वहां काम करते हैं। आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जींद के अंदर बड़ी भारी एक जलसा होने जा रहा है। आप हाथ खड़ा करके कहें कि हम भी ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करते हैं और आप सब भी इस समर्थन का रेजुलेशन पास करके उनको हम इस बात का समर्थन देते हैं। साथियों, बैकलॉग के बारे में
हमारे सभी साथियों ने कहा, हमारे लगभग लाखों पद अब तो इन्होंने कह दिया कि अगर ओबीसी का कैंडिडेट या एससी का नहीं मिलता तो उसे जर्नल से भर दो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों डॉक्टरों के लिए फैसला दे दिया कि बैकवर्ड के नहीं मिल रहे तो आप उनके भर दो, जबकि बैकवर्डों की मेरिट ज्यादा है और फिर भी लिख दिया गया कि एलिजिबल नहीं है। बातें बहुत हैं, इन बातों को कहने का कोई फायदा नहीं। क्या आप राज लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? भाई राज लेना चाहते हो तो इस देश को आजाद कराने वाले कितने लोग थे? उंगलियों पर गिन ले 20, उंगलियों पर गिन ले 20 क्रांतिकारी जिनके मैंने नाम लिए। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऊधम सिंह कंबोज, सुभाष चंद्र बोस, धन सिंह कोतवाल, राजा नाहर सिंह, गुलाब सिंह सैनी और ना जाने महारानी झांसी और अहिल्याबाई होलकर, ना जाने शिवाजी मराठा और ना जाने कितने लोगों ने इस देश की आजादी के लिए काम किया। देश शेरों के बदौलत ये आजाद होगा। अगर आप शेर हैं, अगर आप बहादुर हैं, तो इस आजादी को, इस भेदभाव को मिटाने से हमें कोई रोक नहीं सकेगा। जागृति हो रही है। बाबा साहब ने कहा था 20वीं सदी अंधविश्वास की है, 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता वो जागृति है जो आज आप यहां पर आए हैं अपना काम छोड़ करके। ये वही जागृति है जो अंधविश्वास पर भरोसा ना करके भगवान भरोसा